चलते हुए हम जब गाना गा सकते हैं दिमाग में, तो चलते हुए हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई करने का जो फेज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका इंडिविजुअल होता है और उसी चीज़ को आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको डेवलप करना पड़ता है। वो चीज़ें एक दिन में तो आती नहीं है, राइट। तो जब आपकी जो पढ़ाई जब कर रहे हो और अगर नींद आ रही है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने बॉडी पैटर्न को और अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब बात यह है कि कैसे नोट डाउन करोगे, तो इसीलिए मैंने बनाया हुआ था कि ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न, राइट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जब बहुत सारे जो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके और अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हाउ टू ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न, राइट। उसमें मैंने यही बात बताया था वास्तविकता में, राइट। ये प्रॉब्लम ये है आज हमारे स्टूडेंट वर्ग की कि हम मैक्सिमम दूसरों को वही देख रहे हैं। दूसरे ने आईआईटी में पढ़ रहा है, उसका लाइफ सेट है, वो गूगल में प्लेस्ड है, वो फेसबुक में प्लेस्ड है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ओके। यहाँ से जब बात हट रही है तो उसके बाद में हम न्यूज़ देख रहे हैं, और अगर न्यूज़ से अगर बात हट रही तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम लोग लगे हुए हैं, ओके। और अकॉर्डिंग टू द साइंस ये मतलब बोला जाता है कि 25 साल की आयु तक जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है, जिसमें आप एक्चुअली में मैच्योर बनते हो किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने के लिए, वो हमारे 16-17 साल की आयु में रहती ही नहीं है। और वो तो बात अलग है, लेकिन हमें फुर्सत मिले तब ना हम अपने अंदर या फिर अपने आप को एनालाइज करें, राइट। तो वो चीज़ें तो कभी होती ही नहीं है। तो या फिर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड इशू है, फाइनेंशियल से इशू है, तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि दुनिया में किसी और के पीछे भागने से या फिर किसी और के किसी भी बात पर ध्यान देने से आपका लाइफ में 5% का भी योगदान नहीं होने वाला। दुनिया का मात्र एक ही व्यक्ति है जो आपके लाइफ में योगदान कर सकता है, और वो है आप। कैसे, राइट। सो लेट मी गिव द एग्जांपल, राइट। स्टार्टिंग में मैं अपने एकेडमिक के बहुत सारे दबा करके मोटिवेशन, तुम जितने मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को जानते हो, दबा कर मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने देखा, ओके। बट एट सम टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में वो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रहा था। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस चीज़ को मैं प्रॉब्लम मान रहा था वो मेरी प्रॉब्लम थी ही नहीं, राइट। तो इसीलिए अगर पढ़ाई करते हुए अगर नींद लग रहा है तो आप अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को थोड़ा सा आप देख सकते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपके बायोलॉजी के अंदर। क्या आपका पेट मतलब भरा पड़ा है, राइट। पानी की एंटिटी सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो स्लीप का क्या हाल है, और अगर स्लीप का नहीं है तो फिर आपके थॉट लेवल पर जो है वो क्या चल रही है, आपको नोटिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे का एक मूवी देखने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने साथ में बैठ करके अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को आप नोटिस करो, आपके दिमाग में क्या चलता है, किसकी बातें चलती हैं। इसीलिए मैंने हाउ टू ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ था, राइट। उसमें आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपके यूनिवर्स के अंदर क्या चल रहा है, और जो आपके यूनिवर्स के अंदर चल रहा होता है वही तो आपके बाहर रिफ्लेक्ट होता है, ओके। तो अगर आपके पास में नींद लग रही है या फिर कोई भी इशू आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है कि मेरा जो दिमाग है वो चीज़ों को याद में नहीं रख पाता हूँ, राइट, ओके। सो क्या इसका यही एक सोल्यूशन है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज तक हमें ये सब बताया ही नहीं गया कि हमें याद कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में हमें बताया ही नहीं गया। हमें ये नहीं बताया गया कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो उसके हम आंसर की गहराई तक किस तरीके से जा सकते हैं, कुछ नहीं बताया गया। तो ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मुझे लगता है, और जबकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही ऐसा चीज़ होती है जो आपको हर समय आपको पुश करती है कोई चीज़ नया सीखने के लिए। और अगर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है ना, तो आप कंटिन्यूअस बेसिस पर जो है वो आप एफर्ट डालना जो है वो चालू कर देते हो। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, 2 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की वीडियोज़ या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दूसरों के फ़ोटोज़ पर लाइक करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप बैठो और अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को नोट करो कि आपको मतलब कि आपका जो है वो ड्रीम क्या है। ड्रीम तो मैं बोलना गलत हो गया, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल एक्चुअल में हमें डिसाइड कैसे करना होता है, ठीक है। गोल आपका एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड से हमने ले लिया, इस तरीके से इमेज होता है, भाई ऐसे नहीं होता।
इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ और एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आती हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि विद्यार्थी आप लोग जो हो वो एक्चुअल में देश के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग हो आप, राइट। तो वहाँ पर जाकर के अगर काम करना है तो सबको यही मैं बोलता हूँ कि अपने अंदर यार देखो, ठीक है। सो लेट मी गिव द एग्जांपल, मेरे एकेडमिक सेशन में बहुत सारे जो बंदे थे कोडिंग में फाड़ू थे, राइट। कोडिंग में उनका ए लेवल था, कोई टक्कर लेने वाला नहीं था, राइट। जब तक मैं उनको देख रहा था तब तक ही प्रॉब्लम थी एक्चुअल में। जब मैं उनको देख रहा था तो उनका जो एफ़र्ट था उस एफ़र्ट को लेवल को मैंने कभी नोटिस नहीं करा। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कि बहुत जल्दी जो है वो ग्रैस्प कर लेते हैं। मैं उनमें से नहीं था वैसा, राइट। तो मैंने क्या करा कि मैंने बैठा और धीरे धीरे चीज़ों को अपने लेवल पर डेवलप करना चालू किया कि हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कि एकदम पूरी तरीके से ब्लैंक था। तो जब तक अगर आपको समझ लो कि कोई चीज़ अगर नहीं दिखाई दे रही है तो समझ लो कि वो प्रॉब्लम आपकी नॉलेज की हो सकती है। तो मैंने क्या करा, यूट्यूब से देखा और बहुत सारी चीज़ों से रेफरेंस लिया, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें वो कंप्लीट हुआ, राइट। तो इसीलिए चाहे आप कहीं पर भी पढ़ाई करो, आईआईटी में पढ़ाई करो, एनआईटी में पढ़ाई करो, मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझना सीखो, राइट। लॉजिकल रिस्पॉन्स को जब आप समझोगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके जो थॉट पैटर्न है उस पर आप लोग मतलब उस पर अगर आपका कंट्रोल अगर हो जाएगा ना तो आप कोई भी चीज़ ना डेवलप कर लोगे। ओके, तो ये जो चीज़ें थी जो मुझे बात करनी थी। अब जो है वो आपके कमेंट जो है वो मैं ले लेता हूँ थोड़े सा।